स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में। आज की जो स्टोरी है वो बेहद डरावनी होने वाली है। वीडियो की एंड तक आप अंदर से डर के मारे कांप उठेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी एक योगी की है जो एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब वह योगी तपस्या से बाहर आए तब वह योगी अपने खाने के लिए कुछ फल तलाश करने के लिए निकल पड़े। तब एक जिन भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि जिन का मकसद उस योगी को मारना था। कुछ दूर चलने के बाद ये जिन योगी जी के सामने आकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जिसके बाद जिन कहता है, अब तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। तभी वो योगी जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वो जिन से कहने लगे, अगर मेरी मौत तेरे हाथों से लिखी हुई है तो कोई इसे नहीं टाल सकता, और अगर नहीं लिखी है तो तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। यह सुनकर जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर वो जिन योगी को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जिन आगे बढ़ा उसी टाइम वो योगी ईश्वर की समाधि लगाकर बैठ गए। जिन काफ़ी प्रयास करता है मगर उस योगी को मार नहीं पाता। योगी की जान अब खतरे में थी, क्योंकि योगी कब तक भूखे प्यासे तपस्या में बैठे रहते। योगी ने ईश्वर पर ध्यान लगाया और कहने लगे, अगर मेरी मौत इस खतरनाक जिन से लिखी है तो मुझे मंजूर है, और अगर नहीं लिखी है तो आप मेरी जान की रक्षा करें। यह योगी काफ़ी सालों से ईश्वर की तपस्या कर रहे थे, जिस कारण ईश्वर भी इन पर मेहरबान थे। तभी ईश्वर ने इस योगी की जान बचाने के लिए एक शक्तिशाली जिन भेजा, जो वो जिन से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। योगी को कई घंटे हो चुके थे। समाधि में योगी सहन नहीं कर पा रहे थे। मजबूरी में योगी जी को समाधि तोड़नी पड़ी। जब योगी खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वो जिन अभी भी उनके आगे खड़ा है और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। अब योगी जी समझ चुके थे कि अब मेरी मौत निश्चित है और मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। जैसे ही उस खतरनाक जिन ने तलवार उठाई, वैसे ही योगी ने ईश्वर का नाम लिया। जिन ने निशाना योगी जी की गर्दन को बनाया था। जैसे ही योगी के गले के पास उस जिन की तलवार आई, वैसे ही उस जिन की तलवार दूसरे जिन ने पकड़ ली और अब इन दोनों जिनों में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों जिनों की लड़ाई घंटों तक चलने लगी, मगर अंततः जीत सत्य की हुई और वो खतरनाक जिन मारा गया, जिसे घमंड था कि दुनिया में उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, इंसान हो या कोई दूसरी शक्ति, लेकिन ईश्वर की शक्ति के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। ईश्वर की शक्ति के आगे सब कुछ बेकार है। कभी किसी को किसी की बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।